और फोटोज़ देखने का बहुत शौक था पहले से ही। तो फिर बस ये था कि मुझे ये था कि इंजीनियर बनना है। और उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि बीच में मतलब काफ़ी कुछ हुआ था, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी आए थे और फिर भी स्ट्रगल चल ही रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कॉलेज छोड़ो, अपना काम वाम में लगो। तो फिर मैंने वहाँ जाके कॉलेज छोड़ा। सबसे पहला कैमरा कौन सा था भाई? अब मेरा था कैनन 60,000 रुपये करीब का पड़ा था, तो मैंने अपना 50,000 करीब का लोन कराया था। तो आपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, तो उस चीज़ पर आपके घर वालों का रिएक्शन था? तो भाई अब तक का सबसे हाईएस्ट शूट आपका कितने का रहा है, अगर हम बात करें अब तक? अब तक का हाईएस्ट शूट रहा है मेरा हे गाइस, वेलकम टू आवर शो द टॉक टेबल। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रज्वल शर्मा, जो कि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर एंड सिनेमेटोग्राफर है। तो वेलकम है भाई आपका हमारे पॉडकास्ट पर। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप दोनों सुनाओ, क्या हाल चाल है आपके? बस बहुत बढ़िया। तो भाई आपकी जर्नी जैसे आपने बताया था, मेनली आपने स्टार्टिंग कब से की थी फोटोग्राफी की भाई? मेरा फोटोग्राफी में मतलब एक्चुअली तो भाई मुझे भी पता नहीं लगा कि मैं आया कैसे फोटोग्राफी में। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे कैमरा बहुत पसंद था पहले से ही। कि बचपन में जब जैसे रक्षाबंधन अभी आया है, तो मैं पहले मार्केट में जाता था। मैं और मेरा कज़न है, हम मार्केट में जाते थे, राखियाँ देखते थे। फिर दीदी को बताते थे कि वो वाली राखी लाना। तो मैंने एक बार कैमरे वाली राखी पसंद की थी, तो कैमरे वाली राखी थी। तो और हमारे घर में भी एक कैमरा था, रोल वाला, तो मुझसे भी बहुत फ़ोटो क्लिक करते थे। बट तब बस कैमरा पसंद था, फोटोग्राफी में कुछ ऐसा पता ही नहीं था क्योंकि बहुत छोटे थे। फिर कॉलेज में गया मैं। फिर कॉलेज में मैंने अपना फ़ोन से स्टार्ट किया। एक दो उस टाइम बीच में ट्रेंड भी चला था फोटोग्राफी का, जैसे आप लोगों हाँ, को बीच में DSLR आया वाला था। बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम एक दो दोस्त भी थे, उनसे फ़ोटो एक दो बार क्लिक कराई, तो मुझे और इंटरेस्ट आ गया। और फोटोज़ देखने का बहुत शौक था पहले से ही। तो फिर मैं कॉलेज में गया जब, तो कॉलेज में मेरा एक कंपटीशन आया फोटोग्राफी का, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और उससे पहले मैं थोड़ा-थोड़ा मैंने क्लिक करना ऐसे ही फ़ोन से रैंडमली स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने अपने टीचर्स को फ़ोटो दिखाई, तो टीचर्स ने मेरा बहुत एप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं, ये वो। और जो वहाँ से प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आया हुआ था उसमें कॉलेज में, इवेंट का वो एज करने। अ गेस्ट? तो हाँ, एज़ अ गेस्ट नहीं, कॉलेज का इवेंट कवर करने आया था। अच्छा, इवेंट के लिए आया था हाँ, वो। तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ देखी फाइनल में, जब लास्ट डे पे दिखाए, तो मेरी फ़ोटोज़ काफ़ी सिमिलर लगी मुझे। तो मुझे लगा कि यार ठीक है मेरी फ़ोटोज़। फिर मुझे ऐसे ही इंटरेस्ट आता रहा, मैं यूट्यूब वगैरह से मैंने वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दिया। फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। कोई बुक्स मिलती थी ऑनलाइन, वो बुक्स देखता था। एक 2-4 फोटोग्राफ़र को बुक स्टार्ट करने लगा, फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ऐसे ही करते-करते मेरा इंटरेस्ट आता गया। और मैंने कॉलेज टाइम से ही फोटोग्राफी फिर शुरू कर दी थी। मेरी टीचर थी एक, वो मुझे बहुत बोलती थी कि तू कॉलेज छोड़ दे, है ना? जब अच्छा, टीचर फोटोग्राफी ही का बोल रही थी कॉलेज छोड़ने को? टीचर को ये लगता था कि जब तेरे पास इतना वो है, तो उसे ही वो कि अपना फोटोग्राफी में ही चले जाओ, जब तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो। तो फिर बस ये था कि मुझे ये था कि इंजीनियर बनना है। स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग की बहुत चलती कि टेक्निकल मेरा थोड़ा तो कहीं अच्छा ना रहा कहीं है। तुम्हारी एंड से था या कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से था कि इंजीनियर बनना है? नहीं, मेरा ही था वो कि मैं टेक्निकल बहुत अच्छा हूँ सब चीज़ों में ना। मतलब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इन सब चीज़ों में मेरा अच्छा इंटरेस्ट है काफ़ी। तो मुझे यही था कि इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं चला गया पॉलिटेक्निक करने। और उस टाइम पे मतलब थोड़ा-सा ऐसा चल रहा था कि बीच में मतलब काफ़ी कुछ हुआ था। थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए थे और मतलब पढ़ाई-वढ़ाई छूट गई थी। फिर उसके बाद मैं 1-2 साल बाद कंटिन्यू कॉलेज में गया था। तो फिर भी स्ट्रगल चल ही रहा था, फाइनेंशियल इश्यू चल रहे थे। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं कॉलेज छोड़ो, अपना काम-वाम में लगो। और ठीक मुझे है। किसी ने बताया भी था कि एक कोर्स है, ऐसा गवर्नमेंट का एक कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी कुछ सीख चुका था खुद से ही। तो फिर मैंने वहाँ जाके कॉलेज छोड़ा। कॉलेज छोड़ के मैंने वहाँ पे एनरोल किया। मैंने 1 महीना वहाँ पे आराम से टाइम पास ही किया वैसे तो। सीखा कुछ नहीं वहाँ पे, क्योंकि जितना वो सिखा रहे थे उतना उससे ऑलरेडी काफ़ी कुछ आता मैं था। सीख चुका था। बट प्रैक्टिकली ये था कि कैमरास वगैरह हाथ में आ गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं वहाँ पे मतलब एक मुझे एक्सपोज़र मिल गया, क्योंकि काफ़ी लोग एक्सपोज़र मिल गया, तो काफ़ी लोग वहाँ पे प्रोफ़ेशनल आए हुए थे, जो अपना वेडिंग्स वगैरह में कर रहे थे।
तो उनसे ये था, मार्केट का मुझे एक्सपोजर मिला, मार्केट में थोड़ी जान पहचान हो गई उनसे, उनके साथ मैंने 1-2 काम भी किए। फिर मैंने कुछ टाइम बाद मतलब तो वहाँ से मेरा फोटोग्राफी बेसिकली स्टार्ट हो गया था कि खुद से मैंने कैमरा भी मैंने बाद में लिया था, बट मैंने उनके लोगों के साथ में काम वाम करना शुरू किया। फिर जब मुझे दिखा कि हाँ, क्या बोलते हैं कि नॉलेज का गैप है थोड़ा सा, कि वो मतलब नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था फैशन में स्टार्टिंग से ही, कि मेरे को फैशन में जाना है और अच्छे लेवल पे फोटोग्राफी करनी है। मेनली मॉडल्स की। हाँ, तो मेरा उस चीज़ में बहुत अच्छा है, फाइन आर्ट्स और इन सब चीज़ों में, तो मुझे उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर ऐसे ही करके मेरी स्टार्ट हो गई जर्नी। फिर मैंने अपना कैमरा लिया, एक फर्स्ट कैमरा लिया था मैंने अपना EMI पे, बैंक से लोन कराया था, क्योंकि सब खुद से करना था मेरे को। अच्छा, वो कैमरा खुद से था हाँ, कंप्लीटली? खुद से ही लेना था। फैमिली से कोई मतलब ऐसा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, क्योंकि चल रहा था बीच में इशू। तो मैंने वो कैमरा लोन करा के कैमरा लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि कर लूँगा मैं। तो मैंने लिया जैसे तैसे, वो बीच में फिर लॉकडाउन भी आया था उस टाइम पे। सबसे पहला कैमरा कौन सा था भाई? मेरा था कैनन 200D। 200D। हाँ, और मैंने लिए थे 3 लेंसेज लिए थे उसके साथ उसी टाइम पे? हाँ, 2 वो कॉम्बो किट के साथ आता था, 2 लेंस जो उसके साथ आते थे, और एक 50mm 1.8 मैंने उसके साथ अलग से लिया था। तो उस टाइम वो मेरे को 60,000 रुपये करीब का पड़ा था। तो मैंने अपना 50,000 करीब का लोन कराया था, क्योंकि मतलब लोन तो मुझे 30 का ही लेना था, बट बैंक वालों ने जब दिया तो फिर कहने लगे 50 का ले लो, मैंने 50 का ही ले लिया। फिर मैं और चीज़ें ले आया था उनकी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर करते 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 ऐसे इंटरेस्ट होता रहा, मार्केट भी बनती चली गई, काम भी करता रहा मैं धीरे-धीरे। बस बाकी आज है, आप जानते हो। अच्छा भाई, तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो आप बता रहे हो, तो आपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, तो उस चीज़ पर आपके घर वालों का रिएक्शन था? घर वाले मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका तो वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए, मेरे डिसीजन पे। मतलब उनको मेरे पे बहुत ट्रस्ट है कि ये जो करेगा कर लेगा, सक्सेस कर लेगा अपने आप। मतलब कहीं पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने ज्वाइन करी, कुछ चीज़ें ज्वाइन करी, कुछ भी काम मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी अपनी लाइफ में। मैंने अलग अलग काम सीखे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे काम आते हैं आज भी। तो उन्होंने तो कभी कुछ नहीं, हाँ रिलेटिव्स थोड़े से रहे थे, जैसे 1-2 ने बोला कि क्योंकि उन्होंने कभी फोटोग्राफी को ऐसे एक्सप्लोर ही नहीं करा, उनकी भी गलती नहीं है। तो मुझे स्टार्टिंग में सुनने को मिला था कि अब क्या तुम शादी ब्याह में फ़ोटो खींचोगे? तो अब क्या बोले, उनकी सोच ही वहीं तक है। तो मैं उनको उस टाइम पे मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है, बस इतना बोल दिया कि वेडिंग्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है। और मुझे पता था कि मुझे मेनली वेडिंग नहीं करनी है उस टाइम से ही। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैंने ज़्यादा जवाब नहीं दिया। तो अब ठीक है, अब वो देखते हैं, अब वो खुद मतलब अब उनके मतलब खुद इंस्पायर हो रहे हैं अब उनको खुद पता लग रहा है धीरे बातें धीरे। भी करते तो होंगे अब तुम्हारे? तो वो अपने आप ठीक है। और मैं अपनी फैमिली में, अच्छा ये उनका भी ठीक था रिएक्शन, क्योंकि ना तो फैमिली में कोई पीछे मतलब हिस्ट्री में कोई फोटोग्राफी में रहा, अच्छा। और मुझे लगता नहीं कोई जल्दी से चूज भी करता है फोटोग्राफी। लोग हॉबी की तरह चूज करते हैं, प्रोफेशन की तरह नहीं। तो इसलिए उनका रिएक्शन ठीक जायज़ था। तो बट ठीक है, अब हम प्रूव हमें करना है खुद को, काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं। अब देखते रहते हैं, वो फील्ड्स भी अलग अलग, कि कभी आर्मी के साथ शूट कर रहा है, कभी होटल्स में शूट कर रहा है, कभी कहीं पे, कभी कुछ। तो मैं तो वर्सेटाइल काम करता हूँ, और वर्सेटाइल करना मेरे को पसंद है। और किस ईयर में कॉलेज छोड़ा था? मैंने कॉलेज छोड़ा था, मेरा 2014 में मेरी 10th हुई थी। फिर 10th के बाद मैं 1-1.5 साल घर पे था। तो मेरा 2016 और 2015 की मतलब 2015 एंड या 16 के टाइम मैंने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ, तो तभी मैंने 1-1.5 साल बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। 3 साल का मेरा कोर्स था। मेरी फर्स्ट ईयर मतलब 1.5 साल मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल कॉलेज के बाद छोड़ दिया था। तो भाई जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेनली जो सबसे बड़े चैलेंजेस फेस किए थे आपने, वो क्या क्या थे? भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था, एक तो पता नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई कि गाइडेंस करने मतलब वाला कोई नहीं था? गाइडेंस नहीं, क्योंकि कोई कोर्स नहीं किया था, सेल्फ टॉट था। तो अब कहीं से कोर्स करते हैं तो एक मार्केट बनी होती है, या फिर एक फील्ड होता है, लोग मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो भी हाँ, कहीं ना कहीं मिल रीच जाते मिल हैं। जाती है उनसे। अब मैं तो एकदम इस फील्ड में नया, कोई किसी को जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं, नया आया, काम का भी नहीं पता कैसे काम मिलेगा, और काम की एक्सपेक्टेशन हाई थी पहले से ही कि ये काम करना है, ये काम करना है। और वो मार्केट में लेकिन वो काम है ही नहीं, उस काम तक जाने के लिए अच्छा, बहुत टाइम मतलब जो लगता है। सोच के गए थे वो एग्जैक्टली था नहीं वहाँ पर उस टाइम पे? मतलब स्टार्टिंग में कैसे दे देगा कोई फैशन शूट्स और ये सब चीज़ें,
कहाँ से आएंगे, कहीं पे भी नहीं। वेडिंग्स भी वो एकदम हाई बजट की वेडिंग्स देखते थे हम भाई इंस्टाग्राम बिल्कुल पे, और इस बिल्कुल। पे तो हाई बजट की वेडिंग देखते हैं। लेकिन अब स्टार्ट मतलब फ्रेशर को कौन देगा इतने हाई बजट का काम। तो वो चैलेंज था एक, तो सबसे पहले काम, वो अपने मन का काम अचीव करना। दूसरा चैलेंज था, हाँ, फाइनेंशियली रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फोटोग्राफी में इन्वेस्टमेंट बहुत है, इक्विपमेंट्स का भी कॉस्टली होता बहुत महंगे हैं। मतलब एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो वो रहता है कि, और मन मन बहुत ज़्यादा वो रहता है फोटोग्राफी में कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये लेंस ले लेते हैं, वो लेंस ले लेते हैं, कि वही लाइट, और हर कुछ ना कुछ नया आता रहता है, है। हाँ, कुछ ना टाइम टू कुछ टाइम टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी अपडेट भी करना अपडेट पड़ता है होती चीज़ें। रहती है। कैमरा को तो मैं नहीं मानता, कैमरा को ठीक है अपडेट कर लेते हैं, बट कैमरा कहीं ना कहीं अला हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो, जो कैमरा का बेसिक है वो तो वही चला आ रहा है पहले से ही। जब कैमरा इन्वेंट हुआ था उसके बाद से चलते 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 कैमरा का बेसिक आज भी वही है, बस प्रोसेसर और ये सब चीज़ें फास्ट हो गई हैं। तो तो भाई वही अगर है। हम बात करें लाइक, अगर कोई फोटोग्राफर है या फोटोग्राफी कर रहा है, तो मेनली उसके लिए इक्विपमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है? उसके लिए स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उसके हाथ में मतलब एक बेसिक कैमरा है, और उसके स्किल्स भी, मैं बताऊँ स्किल्स से पहले ना उसको सबसे पहले मेन है, अगर बहुत अच्छी फोटोग्राफी में उसको विजन डेवलप करना है अपना। अगर स्किल्स भी हैं और विजन नहीं है, तो वो एक नॉर्मल फोटो क्लिक करेगा। लेकिन अगर अच्छा विजन है ना किसी के पास, तो वो उसके पास मैटर ही नहीं करता कि क्या चीज़ है। बेसिक कैमरा से भी बहुत अच्छी मतलब फोटोग्राफी हो सकती है। स्मार्टफोन कैमरा से भी इनफ है उसके लिए? हाँ, अगर किसी के पास विजन है और स्किल्स है, तो वो फ़ोन से भी आजकल बहुत अच्छी फोटोग्राफ कर रहे हैं लोग। अगर उसके पास स्किल्स है तो उसे डीएसएलआर की भी नीड नहीं है फिर। मतलब प्रोफेशनली तो देखो, काम वो जब तो करते हाँ, हैं, ऑफ कोर्स पड़ेगी अगर उस चीज़ की प्रोफेशनली तो। काम करना है तो आपको कैमरा तो चाहिए, क्योंकि हथियार तो चाहिए लड़ने के लिए। तो हथियार नहीं होंगे तो फिर कैसे लड़ोगे, तो कैमरा चाहिए। बट ये जो इस एक पे जो डिसेंट कैमरा इनफ है ये जो मिथ है ना, ये जो इनिशियल कहते हैं लोग स्टेजेस कि में। अच्छा कैमरा ले लो अच्छी फोटोग्राफी हो जाएगी, मैटर करता है अच्छा कैमरा, लेकिन उतना मैटर आपकी स्किल्स भी करती हैं। कि अगर आप स्किल्स पे काम ही मत करो, कैमरा अच्छा करते रहोगे, तो आपके रिजल्ट में आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा। तो प्रज्वल भाई, आपने स्टार्टिंग में अपना पहला क्लाइंट कैसे लिया? पहला क्लाइंट, भाई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं, कि फ्रेंड्स को पता होता है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, वो सपोर्ट, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट भी किया काफ़ी, है ना। तो काफ़ी सपोर्ट किया। इवन मैं बताता हूँ, जब जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो मेरे पास जो कोर्स किया था मैंने, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, है ना। तो वहाँ पे सिक्योरिटी फीस आती थी बस, कि वो आपको कोर्स करने के बाद मिल जाती है, क्योंकि मैंने कॉलेज वॉलेज छोड़ दिया, अब पैसे वैसे का कोई मतलब ही नहीं जेब में। तो मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की थी, वो मैंने मतलब फिर सिक्योरिटी पैसे डिपॉजिट के मनी, दिए हो? हाँ मनी की थी डिपॉजिट, और वो कोर्स करने के बाद मुझे वापस मिली, तब मैंने उसको रिटर्न किया। तो तब ऐसे मतलब काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। हाँ, और इस बीच में ना एक एक बात हुई थी मेरे साथ, कि जब मैं कॉलेज में कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे पास कैमरा नहीं था, फ़ोन ही था बस। तो एक एक फ्रेंड था मेरा, उसके पास कैमरा था, मतलब डीएसएलआर नहीं था, वो पॉइंट एंड शूट कैमरा होते हैं, अच्छा कैमरा था, कैनन का ही था। तो वो मतलब काफ़ी, वो उस टाइम ब्लर बैकग्राउंड का एक क्रेज़ होता था, कि बैकग्राउंड ब्लर होनी चाहिए। 2018 के करीब काफी हाँ, ये क्रेज आया वो था ब्लर ट्रेंड वाला, आया था। पोर्ट्रेट्स तो का। उसके पास वो वाला कैमरा था, उससे मतलब अच्छा खासा फ़ोटोज़ आ जाते थे। तो मैंने कॉम्पिटिशन में, मैंने कहा इसको, मिला मुझे वो, मैंने कहा यार अपना कैमरा दिखा दे मुझे, कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है मुझे। तो उसने मुझे कैमरा तो दिया नहीं, ऊपर से मज़ाक उड़ा दी मेरी। मुझसे बोलता है कि तू बनेगा फोटोग्राफर। तो वो बात मुझे लग गई कहीं न कहीं ना। हिट हो गई थी वो। वो हिट हो गई उस दिन मुझे, कि उसने बोला कि तू बनेगा फोटोग्राफर। तो मुझे वो बात कहीं न कहीं हिट हुई। फिर मुझे एक कैमरा, मेरे मौसी के लड़के ने मुझे एक छोटा-सा कैमरा दिया था पॉइंट एंड शूट, और एक कैमरा अपने, मैं उससे भी अच्छा एक कैमरा अपने फ्रेंड से लेके आया था, दूसरे फ्रेंड से, उसके पास था। तब मैं कॉलेज कॉम्पिटिशन में मैंने 2 कैमरे से पार्टिसिपेट किया था। और ऑल्दो मैंने मतलब उस कॉम्पिटिशन में मुझे कुछ ज़्यादा ना मिला ना कुछ, बट हाँ उस कॉम्पिटिशन ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि टीचर वीचर सब ने जितने फोटो देखी ना, सब ने तारीफ करी। तो फिर मुझे वहाँ से लगा कि हाँ मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ। और हाँ, एक हमारे साथ का एक स्टूडेंट था, वो उसी टाइम पे कॉलेज छोड़ के वो फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन किया था। वो अब जो कॉलेज फेस्ट था उसमें वो फोटोग्राफी करने आ रहा लास्ट डे, तो उस दिन भी मिला था। तो मैं वहाँ फोटोग्राफर्स भी देख रहा था काफ़ी सारे,
फ्रेंड्स हो गए, एक वो कॉलेज की तरफ से आया था और उनके वो बड़े बड़े लेंसेज, बड़े बड़े महंगे महंगे कैमराज, तो मुझे बड़े मतलब बहुत वो ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा उन सब चीज़ों में। तो मैंने फिर ऐसे करके, तो मेरा यहाँ से फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो भाई अगर तो जैसे वो फ्रेंड जो था आपका जिसने ऐसे बोला था, उससे कभी अब मुलाकात हुई? हाँ हाँ, मिला वो मुझे, तो अब उसका क्या मिलता रिएक्शन रहता था है। देख के फिर? उसका रिएक्शन यही था कि भाई अब तो तुम बड़े फोटोग्राफर बन गए हो, एंड अब तो तुम प्रोफेशनल बन गए हो और मेरी फोटोज क्लिक कर दे किसी दिन। तो मैंने कहा हाँ करवा ले। मैं कहा तेरी जरूर करूंगा भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से हूँ मैं, उसी की वजह से आज हाँ, वो फोटोग्राफी में बात हूँ जो मैं। हिट गई थी, वो बात वो हिट ना बात जो होती हिट तो हुई थी शायद बिल्कुल। मैं करता नहीं इतना इतना मतलब। तो मुझे तो ये लगता है कि क्रिटिसिज्म को हमेशा मोटिवेशन के उससे लिया मैंने, कभी क्रिटिसाइज नहीं हुआ। सही बात है भाई। तो फिर ऐसे करते करते बस फ्रेंड्स से ही मेरा एक दो क्लाइंटेज आ गए थे। बाकी जो मैंने बता रहा, जो कोर्स किया था वहाँ से पुराने लोग फील्ड के थे, तो वहाँ से एक सर थे जो जो हमारे टीचर थे वहाँ पे। तो हम अब अपनी उस बैच में, मैं और मेरा एक फ्रेंड और था, हम सबसे ज़्यादा मतलब फोटोग्राफी में अच्छी थी हमारी स्किल्स वगैरह। तो वो टीचर हमें बोलने लगे कि तुम हमारे साथ काम वाम करो। तो मैं गया भी उनके साथ, मतलब काफ़ी महीने उनके साथ मैंने काम किया, वेडिंग्स वगैरह में उनके असिस्टेंट के साथ, असिस्टेंट के तरीके से गया उनके साथ। तो अब पैसे वैसे तो कुछ मिलते ही नहीं थे ज़्यादा उस टाइम पे, वो देते ही नहीं थे। और स्किल्स की बात है, मुझे लगा था कि भाई बहुत सीखने को मिलेगा कि कुछ। सीखने को मिलेगा, बट मुझे वहाँ पे थोड़े टाइम बाद दिख गया कि ना तो मुझे सीखने को मिल रहा है, ना स्किल्स अपडेट हो रही है, ना पैसा ही आ रहा है। मैं अपना टाइम और वेस्ट कर रहा हूँ, अपने पैसे अपनी जेब से और लगा रहा हूँ। और मैं कुछ अच्छी फोटोज भी क्लिक कर देता था तो वो बोलते थे कि उनको समझ ही नहीं आती थी, वो आर्टिस्टिक विजन नहीं था उनके पास। तो वो बोलते थे कि ये क्या करा तुमने, ये क्या क्लिक किया है, जबकि इवन मैंने उनका एक इवेंट, मुझे याद है अभी, मैंने उनका एक इवेंट पे उन्होंने मुझे भेजा। तो मैंने एक उनका बेसिक कैमरा था बिल्कुल वहाँ पे रखा था स्टूडियो पे ही, वो कैमरा और एक लाइट लेके गया था बस, और मैंने शूट किया और मैं आ गया। मैं था भी नहीं, वो क्लाइंट आए उनके पास और उन क्लाइंट ने स्पेशली बोला कि फोटोज बहुत अच्छी हैं, है ना। तब भी वो बंदे ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया सामने से। कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना मतलब। हाँ, इवन क्लाइंट अप्रिशिएट कर रहा है लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये मतलब मेरे लिए राइट प्लेस नहीं है हाँ, यहाँ उस पे टाइम रुकने सही के लिए, जगह नहीं है वो बिल्कुल। कि मुझे अभी ग्रो करना है। तो फिर मैंने अपना और उसी बीच में अपना कैमरा लेने के चक्कर में लगा होता ये सब लोन वोन। तो मैंने अपना कैमरा ले लिया, फिर उसके बाद 1 महीना मैंने मुश्किल से उनके साथ रहा, फिर मैंने छोड़ दिया उनके पास जाना छोड़ दिया। इसी बीच मुझे मतलब मेरे एक फ्रेंड मिला, वो भी बिगिनर था, मतलब उस टाइम पे उसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कोर्स वोर्स करके। तो उसके बाद 1-2 इवेंट आने लगे थे, तो उसने मुझे एक इवेंट में भेजा। फिर धीरे-धीरे करके उसके पास काफ़ी इवेंट आने लगे, उसने मुझे काफ़ी मतलब इवेंट्स दिए। काम करते-करते तो दोनों, मेनली आप मतलब उसका मेरठ उसका स्ट्रगल और मेरा स्ट्रगल टाइम दोनों सेम था साथ चलते रहे और हम दोनों साथ में ब्रो। मिलके उसकी टीम में ही काम करता रहा मैं। आज भी मतलब हम साथ में काम करते हैं। जब मेरे पास अपना होता है तो मैं अपना करता हूँ, जब उसके पास होता है एक-दूसरे को शेयर करते हैं वर्क। तो आज भी साथ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो उसके साथ अलग हूँ मैं, नहीं। उस सर के साथ नहीं हूँ जो थे, बट हाँ, उस फ्रेंड के साथ आज भी हूँ मैं। तो मेनली आप इवेंट्स मेरठ के कर रहे थे या फिर अब्रॉड मतलब बाहर जा चुके थे मेरठ से? नहीं, अभी अब्रॉड का तो नहीं है, वहाँ मेरठ से बाहर तो काफ़ी, मतलब दिल्ली मैंने मतलब कमर्शियल भी किए नहीं, हैं। उस टाइम पे उस टाइम पे भी बाहर चल रहा था, बाहर ही तो धीरे-धीरे चल रहा बाहर था। जाने, दिल्ली तक तो, दिल्ली नोएडा तक जाने लगा था। दिल्ली नोएडा के काफ़ी शूट्स होते थे। इवन मैं लुधियाना भी गया हूँ उसी दौरान शूट पे। और हाँ, वो जो सर थे उनके साथ भी एक बार मैं, कमर्शियल शूट था एक, ये अशोक लीलैंड का, जो ट्रक्स बनते हैं हाँ हाँ। अशोक लीलैंड के, इसका एक प्लांट है इधर अलवर में, है ना। तो उनका उनका कुछ वो ट्रक्स वगैरह जब पूरे बन जाते हैं, जब वो डिलीवर होने से पहले, वो कपड़ों से ना पैकिंग टाइप की होती है उनकी, कुछ कवर करते हैं जो उनके विजुअल पार्ट्स, पेंटेड वेंटेड वाले पार्ट्स। तो वो पूरी असेंबली जो थी, वो पूरी हमें वीडियोग्राफी में कैप्चर करनी थी। वो पूरा प्रोसेस दिखाना था कि कैसे कैप्चर होता है। उसके बाद वो प्रोसेस क्या है कैप्चरिंग की? उसके बाद वो फिर ट्रक को, मतलब पैक होने के बाद वो ट्रक को चलाते हैं रोड पे, फिर चेक करते हैं कि कहीं से पैकेजिंग लूज वगैरह तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें शूट करने गया था मैं उनके साथ। तो भाई सबसे बेस्ट शूट कहाँ का रहा था आपका अब तक? सबसे बेस्ट शूट
ऐसे मतलब काफ़ी रहे हैं नहीं मतलब। फिर भी मतलब कुछ हो, किसी से आप मिले हो या फिर कोई शूट एकदम ऐसा हो कि नेक्स्ट लेवल, जो आप मतलब मन को भाने वाली चीज़ जो होती है एक वो, कि हाँ भाई यही सबसे बेस्ट था आज तक का मेरा। मतलब एक बेस्ट शूट तो ऐसे काफ़ी हैं, मतलब काफ़ी हैं मेरे खुद के, जो मैं अपना मतलब प्रोफाइल के लिए काम या करता फिर हूँ। मेनली ऐसे कह सकोगे कि कोई अचीवमेंट हो आपके लिए कि हाँ भाई ये मैं चाह रहा था, ये आज हो गया पूरा मेरा। मतलब अचीवमेंट ऐसा बस, मतलब काफ़ी बार मुझे ऐसा वो नहीं है, मतलब सेलिब्रिटीज़ के शूट वगैरह हो जाते हैं। जैसे मैंने एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, कुछ एल्दोरी जोसफ करके नाम है उनका, मुझे नाम भी याद नहीं है उनका, है ना। तो मैं एक स्पोर्ट्स की कंपनी थी मेरठ में ही, मैं उनके लिए शूट करने गया था। तो उस दिन वो प्लेयर आने थे, तो मैंने उनके स्पोर्ट्स गुड जो भी बैट्स वगैरह थे उनके साथ मैंने अलग से, उस इंटरनेशनल प्लेयर है वो, आईपीएल में भी खेल रहे हैं, तो मैंने उनका शूट भी किया अलग से। तो वो मुझे एकदम, तो ये था कि भाई अलग से इंटरनेशनल प्लेयर का शूट किया है मैंने, है ना, वो था। बाकी एक बार शूट पे मैं गया था इधर गुड़गांव में, ताज ताज में गया था मैं, तो वहाँ पे गुरदास मान आए हुए थे। तो गुरदास मान जी और मैं, मतलब स्टेज पे ऑलमोस्ट बहुत ऐसे पास से देखा उनको, बचपन से, जबकि उनके गाने सुनता आया हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग जो भी मेरे, मतलब मैं ज़्यादा टाइम मेरा जो गुजरा है वो पंजाब में रहा है। हाँ, तो मुझे बचपन से उनके गाने सुनता था मैं। तो एक दिन वो देखने के लिए मिले मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई आज मैंने लाइव सुन रहा हूँ। और मतलब शूट तो मुझे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो रिजल्ट आ जाता है ना मेरा, तो मुझे बहुत खुशी लगती है। बाकी शूट करने में तो हमेशा ही मज़ा आता है, सब शूट मेरे लिए अच्छे होते हैं। वेडिंग्स में कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है लोगों की वजह से, क्योंकि लोग आज भी मतलब अभी एक दो जनरेशन थॉट और प्रोसेस लगी है। वेडिंग में बहुत लोग होते हैं, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं, तो कहने की हाँ, सेटलमेंट तो होने में वेडिंग्स में चीज़ें। कभी कभी हो जाता है, इस चक्कर में कभी कभी वेडिंग हर साल साल में एक दो बार हमें थोड़ा डिप्रेशन दे देता है कि यार अब नहीं करनी, छोड़ देते हैं, बट फिर भी हम कर देते हैं हमेशा। तो भाई ऑफलाइन क्लाइंट्स कैसे लेने हैं आपने ये बताया, बट अगर कोई बिगिनर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर वो ऑनलाइन किसी को रीच करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा? भाई सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना है आपको, सबसे पहले आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ है इंस्टाग्राम। ठीक है। इंस्टाग्राम है, और डिजिटल मार्केटिंग की भी आप हेल्प ले सकते हो, है ना। तो भाई सबसे पहले तो काम काम करना होगा, जुगाड़ जुगाड़ से काम करो जहाँ भी मिले, अपना चाहे पोर्टफोलियो बनाने के लिए। पैसा मत देखो स्टार्टिंग में। अगर पैसा देखा तुमने स्टार्टिंग में, हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि पैसा देखने के चक्कर में आप एक आर्टिस्ट हो, मतलब एक फोटोग्राफर एक आर्टिस्ट होता है। तो आर्टिस्ट की ना एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपको वो मेंटेन करके अपना काम करना है। लोएस्ट कॉस्ट जो भी आप हाँ, हो सकता है, आप अपना काम करो। ट्राई करो मिनिमम आपको मिले। अगर आपको मिनिमम आप किसी से नहीं लेते हो, आप फ्री, इस दुनिया में फ्री कुछ भी आप प्रोवाइड करोगे लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, है ना। तो ट्राई करो आप उससे अच्छे से लो, कुछ एक मिनिमम अमाउंट लो, क्योंकि सर्वाइवल एट द एंड आपको भी करना है, चाहिए सर्वाइवल। तो ऐसे ही रहा मेरा, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत कोलैप्स कर लेता था और कुछ मतलब पकड़ लेता। तो आपको पहले तो अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा जैसे तैसे, वही स्ट्रगल है मेन। जब आपके पास एक बार काम हो जाता है, पोर्टफोलियो हो जाता है, आप उसे दिखा दिखा के, क्योंकि कोई भी आएगा ना, आप एक मार्केट में एक अननोन हो, आपका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, और आप मेरे पास अपना कुछ प्रोजेक्ट लेके आए हो, तो आप ऑब्वियसली डरोगे मुझे रहते हुए, क्योंकि आपने मेरा कुछ काम नहीं देखा, कोई नाम नहीं सुना, कुछ नहीं जानते आप मेरे बारे में। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अपना कोई काम दिखा दो। जब आप काम दिखाओगे तो सामने वाले को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये इसका काम है। तो वो काम तो करना पड़ेगा आपको, वो काम करो, इंस्टाग्राम पे डालो। आजकल तो रील्स की रीच अच्छी है, रील्स हैं, उस टाइम तो रील्स की रीच भी, रील्स ही नहीं होती थी, हाँ उस टाइम कम था, इतना सोशल मीडिया आईजीटीवी नहीं था था। बस, इंस्टाग्राम पे एक आईजीटीवी बिल्कुल करके था, वो बिल्कुल। कोई यूज़ नहीं करता था। तो भाई अब तक का सबसे हाईएस्ट शूट आपका कितने का रहा है, अगर हम बात करें अब तक? अब तक का हाईएस्ट शूट रहा है मेरा 1.5 लाख का। थोड़ा सा और बताना चाहोगे इस बारे में, कहाँ पे शूट था ये? मेरा अब तक का मतलब, अगर वैसे मतलब देखा जाए, वो मतलब सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला शूट था। नहीं, तो हाईएस्ट पेड। हाईएस्ट पेड पेड। अगर पूरा बजट का देखें तो हाँ 2 पूरा लाख तक का बजट तो है मिनिमम मेरा गया है। वेडिंग्स में जाता है अच्छा 2 वेडिंग्स में। 2.5 लाख के बजट।
वेडिंग फोटोशूट जो होता है, वेडिंग्स में चला जाता है, तो ये पूरा एक पैकेज होता है, पैकेज है, पैकेज के पूरी साथ। वेडिंग की हम्म। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। सब क्लियर रहता है पहले कि इतने इवेंट्स हैं आपके, ये उसमें चीज़ें। प्री वेडिंग भी इंक्लूड रहता है। नहीं, डिपेंड करता है, मतलब मेरा क्या है, मेरा वो ये पूरा अगर प्री वेडिंग इंक्लूड कस्टमाइज होगा तो रहता है चेंजेस हो जाएंगे कि आप प्राइस। अपने इवेंट्स बताओ, आप अपनी डिटेल्स दो, आपको कब कितने लोग चाहिए, हम्म। कहाँ कहाँ आपको क्रिएटिव चाहिए, कहाँ कहाँ आपको नॉर्मल चाहिए, फिर मैं एक पूरा बजट बताता हूँ। तो वो उसकी अकॉर्डिंगली बताओगे आप कि क्या वो कभी रिक्वायरमेंट्स कभी है। तो 2 लाख में से वेडिंग रहती है, कभी कभी 2 लाख में प्री वेडिंग भी इंक्लूड हो जाता है, तो ऐसा मैटर है। तो भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं शूट करने जा रहे हो और आप कोई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भूल गए, या फिर किसी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ने उस टाइम धोखा दे दिया, साथ नहीं दिया, कभी हुआ है ऐसा? हाँ, एक बार हुआ था, वो हो गया था, क्या बोलते हैं, कार्ड एरर दे गया था, तो फिर कैसे cope up किया? वो तो इत्तेफाक से जो हमारे टीममेट थे उसके बाद एक एक्स्ट्रा कार्ड पड़ा हुआ था, तो मैंने वो कार्ड से फिर शूट किया था। तो मतलब कहने तो की लेकिन हाँ, अब जान तो बच गई मतलब थी। वो बस जान बच गई थी, लेकिन अब तो मतलब ये है कि 2 फ्लैशेज होती है मेरी किट में हमेशा, कि एक धोखा रह जाए तो दूसरी रखी है, 2 फ्लैशेज बैकअप हर चीज का लेके चल रहे हो। इवन मैंने एक बॉडी भी एक्स्ट्रा, मतलब कैमरा की बॉडी भी एक एक्स्ट्रा रखी है। अच्छा, सीधे मतलब पहले जैसा था, पहले क्या था, वेडिंग्स में काफ़ी डिपेंडेंसी थी मेरी, मुझे स्टार्टिंग से वेडिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाना। वेडिंग में अच्छा है मेरा हाथ, कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा है वेडिंग में भी, बट मुझे वेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नहीं जाना, क्योंकि एक तो दिन रात जागना पड़ता है, कोई टाइम नहीं है ना, घर मैं हफ्ता हफ्ता घर नहीं जा पाता, और वहाँ सीजन वो में। इज्जत भी नहीं मिल पाती। इज्जत का यार ये है भाई, हर तरह के लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि इज्जत नहीं मिलती, कभी कभी ऐसे ऐसे क्लाइंट भी मिले हैं भाई कि एकदम घर अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि बेटा पहले खाना खाओ, काम बाद में, और कुछ मिलते हैं। बट हाँ, वो अपने ऊपर भी है भाई कि आप मतलब अपने आप को, मैंने देखा बहुत से फोटोग्राफर, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत गंदी होती है, और मतलब अपना भाई शूट पे जा रहे हैं, गुटखा लगा रखा है, अपना चैनी खाए बैठे हैं, शूट पे जा भाई, तुम क्लाइंट ब्राइड के पास जाओगे, ऐसा अगर तुम एक भाई जो पढ़ी लिखी अच्छी ब्राइड होगी, वो कैसे, मतलब बिल्कुल उसको ये लगेगा ना कि भाई मेरा मतलब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपके कपड़े, आपकी बातचीत करने का तरीका। तो ऐसा हमारे साथ तो नहीं होता, बहुत कम होता है, हुआ है कभी कभी। एक बार तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ, ये तो मतलब भाई एकदम जान पे खेलने वाली चीज थी। यही मेरठ का शूट था, एक वेडिंग थी, पता नहीं उन कब की बात है भाई ये वाली बात है भाई, कोविड से पहले की होगी, ठीक है ना, कोविड से पहले की होगी, और यही मेरठ की बात है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना, मतलब तुम्हें बिल्कुल, लगेगा कि बिल्कुल। भाई कि ये क्या, ऐसा भी हो सकता है फोटोग्राफी में। तो क्या हो रहा, शूट चल रहा था, ब्राइड एंड ग्रूम का अलग से शूट होता है, वो चल रहा था, मेरा फ्रेंड था और हम सब टीम थी, हमारे फ्रेंड्स ही थे हम सब उस दिन, कोई अननोन नहीं रहा बाहर का। तो अब शूट चल रहा है, तो कोई कोई खड़ा था ऐसे शूट में बीच में, और वो इत्तेफाक से वो ग्रूम का भाई था, तो मेरे फ्रेंड ने बोला सर आप थोड़ा साइड हो जाओ, फोटो में आ रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है, वो लेना जरूरी है, वो ले रहे हैं। अब वो उन्होंने पीवी रखी होगी, शादियों में पीवी रखी थी उसने, वो अपना उनका कुछ फैमिली में चल भी रहा था, कुछ अपना ही लड़का लड़की वालों में भी कुछ, पता नहीं लव मैरिज का सीन था वो क्या था, कहने कुछ का मतलब अपना कलेश चल रहा था उनका, दाल में कुछ काला था। हाँ कुछ था वो, कि इधर की उधर नहीं बन रही, उधर की बस चल रहा है सब। ठीक है, बस तो भगवान मुहूर्त से शादी हाँ, हो रही है। तो भाई वो वहां पे बना नहीं, वहाँ कलेश हो गया इस बात पे कि सिर्फ इस बात कहने पे कि साइड होने हाँ का। कलेश हो गया। अब हमें लग गया कि आज कलेश हो गया तो अभी बढ़ेगा और ये होना है, तो उन्होंने बोल दिया कि आप भैया कोई बात नहीं, बाकी सब बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसे कि हमारे साथ कोई कुछ नहीं, तो उन्होंने बोला भैया आप छोड़ो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, थोड़ा सा अभी इधर उधर हो जाओ, क्यों लड़ाई बढ़ जाएगी बिना बात की, तो कोई ठीक है, लड़ाई हम भी लड़ने वड़ने नहीं जाते, काम वाम करने जाते हैं। और फिर तो हम बाहर पार्किंग में खड़े थे, हमने अपने कैमरा वैमरा गाड़ी में रख दिए, और हमें पता नहीं, ऐसा वो आ रहा था, आभास हो रहा था कि आज कुछ ना कुछ होगा अलग, तो लाइट स्टैंड हमने अपने बाहर ही रखे थे प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई इनकेस कोई कुछ करे तो रखे हैं वो। तो सडनली उधर से एक बंदा आता है भागा हुआ, है ना, बाकी टीम मेंबर अंदर है, सिर्फ तीन लोग 4 लोग खड़े थे हम बाहर, उधर से आता भागा हुआ, पिस्टल निकाली उसने, लोड करी, और गाली देते हुए मेरे दोस्त की एकदम छाती पे रख दी, और गोली चलाने वाला है वो, भाई साहब
वही है ना, बात। और मैं इधर खड़ा हूँ। उस दिन भाई ऐसी एकदम दिमाग ने ऐसा काम करा कि एकदम पिस्टल पे हाथ गया, पिस्टल नीचे, और मैंने उसके एक मारा। और फिर ऐसी पिस्टल लोडेड है और छीना झपटी चल रही है पिस्टल की, और ठीक उसकी है। उंगली ट्रिगर पे है ना, चल रही है वो सीन पूरा चल रहा है कि ये भी बचाना भी है और ये भी ना है कि गोली लग जाए। गोली लग पता भाई उस दिन तो मतलब ये था कि गोली या तो लग जाती या क्या था, ऐसा सीन हो गया था। फिर भाई पुलिस फिर वो भाग गया। मतलब जब हम सब इतने में इकट्ठे हो गए थे सब लोग, और भी बाकी गेस्ट वेस्ट आ गए थे, और उसका मतलब पिस्टल छीन ली थी एक बार ना हम लोगों ने, लेकिन वो सेफ्टी वायर से बंधी हुई थी तो पूरी रहनी चाहिए नहीं। तो फिर वो भाग गया, इतने भीड़ आई। हाँ, इतने पुलिस को फोन कर दिया हमने। एक फ्रेंड था, उसके पापा पुलिस में ही थे, उन्होंने और फोन कर दिया। फिर 2-3 गाड़ी और आई पुलिस की। फिर भाई ब्राइड, दूल्हा दुल्हन सब भाई सड़क पे खड़े हैं, हम भी सड़क पे हैं, बहस चल रही है बहुत ज्यादा, बहुत कलेश हुआ, है ना। फिर जिन्होंने वो बुकिंग दिलाई थी हमें, वो भैया आए, वो भी फोटोग्राफर ही थे, वो भैया आए, है ना। एक फ्रेंड हो रहा है हमारा उधर से। फिर बहुत सब होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप काम छोड़ो, अभी कोई बात नहीं, छोड़ के चलो, उनका और शूट नहीं करना। जबकि उनकी आधी बैटिंग में पड़ी थी, शूट नहीं किया हमने फिर उनका। और फिर हम थाने गए, थाने में रिपोर्ट दी उनकी, है ना, कि ऐसे ऐसे मतलब गोली, बिल्कुल गोली लगने वाली। मेरा फ्रेंड रोने लगा था जब उसे फील हुआ ना कि वो अकेला है अपने घर में, तो वो रोने लगा। और हम उसे कह रहे हैं कि भाई ये नहीं रोने भाई, वाली बात थोड़ी ऐसी है। सिचुएशन में थोड़ा हो ही हाँ, जाता है जबकि एकदम, भाई वो हट्टा कट्टा लड़का, भाई एकदम वो रोने हाइपर इतना लगा। हो गया वो। तो भाई बहुत बहुत बहस हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, अपना रिपोर्ट लिखाई, एप्लीकेशन दी एक। फिर अपना भाई मस्त शूट तो होना नहीं था। फिर ढाबे पे गए, खाना वाना खाया, भाई मैं पास में ढाबा ही था एक, खाना वाना खाया अपना, और अपना मस्त फिर वही हंसी मजाक चल गई, भूल गए हम, चलो अपना वही हंसी मजाक में लग रहे। तो भाई ऐसा भी सीन हो गया था कि गोली वोली का सीन हो गया था यार एक बार। नहीं, ये तो तगड़ा था भाई। तो ऐसे केस में पेमेंट का क्या सीन रहता है फिर? भाई पेमेंट मिली, पूरी पेमेंट ली पेमेंट हम मिलती है लोगों ने, पूरी? हमारी गलती थोड़ी थी। अच्छा है। भाई पी के हमसे कोई बदतमीजी करेगा, भाई पेमेंट भी ली, शूट भी नहीं किया। और अगर मान लो किसी शादी में, शादी वाले दिन किसी की शादी टूट गई, तो फिर उसका पेमेंट का क्या सीन रहता है? हमारी गलती नहीं है ना, हम तो तो ऐसे आप हमारा पूरा तो भाई पेमेंट लेके जाओगे मतलब? बिजनेस यही है ना, बिजनेस का तरीका है कि भाई हम नहीं वो तो है, लेकिन लाइक अगर टूट जाती है तो शायद कहीं ना कहीं वो सामने वाली पार्टी बोलती होगी भाई यार हमारी तो वेडिंग ही नहीं हुई, तुम किस भाई बात का advance चार्ज कर रहे हो? 50%? ऐसा एडवांस कुछ करते होंगे। एडवांस इसलिए तो लेते हैं, अच्छा, फुल पेमेंट एडवांस होता है? नहीं, एडवांस ले लेते 50% होता हैं, होगा। और बाकी इवेंट वाले दिन ही ले लेते हैं, अच्छा, उसके अच्छा। बाद ये शूट स्टार्ट होता क्योंकि यही सेफ साइड है। एटलीस्ट जो टीम आई है, चलो आप अपना पैसा फिर भी समझ लो कि मर गया, बट जो टीम आती है उसका पैसा तो जाना ही है। तो अगर अच्छे से बिजनेस करना है भाई, इतना पैसा ले लो, आपको थोड़ा सा बनना पड़ेगा ऐसा कि इतना पैसा ले लो कि जितना आपका खर्चा है वो तो एटलीस्ट आपके पास हाथ में आ जाए। अच्छा, ये वेडिंग फोटोशूट या मॉडल फोटोशूट, और वेडिंग फोटोशूट में अगर आप ब्राइड का फोटोशूट कर रहे हो, तो इसमें कहीं पर एज का फैक्टर आता है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो जो ब्राइड है या जो मॉडल फोटोशूट है वहाँ इशू होते हैं फोटोशूट करवाने में, या आप उसके साथ इतना फ्रैंक नहीं हो पाते? यार मतलब ऐसा नहीं है, एज का भी इतना भी कोई मैटर नहीं आता। हाँ, फर्क तो पड़ता है भाई कैसे? कि आज कि हम यंगस्टर्स दिखते हैं तो भाई ज़्यादा चीज़ें हो पाती हैं, और मतलब कोई अंकल दिखेंगे तो भाई थोड़ा सा लगता है ब्राइड को भी कि शर्माएंगी या फिर चीज़ें करने से हेजिटेट होंगी, बट इतना नहीं पड़ता। मतलब अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग और सबकी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो भाई आप हाँ, मेनली सबसे मेन है बिहेवियर। कम्युनिकेशन, बिल्कुल। अपने सब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना आना चाहिए अच्छे से, अगर आप अपने आपको ग्रूम रख रहे हो, कम्युनिकेशन लेवल अच्छे हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा ना भाई कि आप कुछ हो। तो भाई जो फोटोग्राफी है ये मतलब हम अकेले कर सकते हैं या फिर हमें टीम की नीड होती है? भाई इवेंट टीम तो देखो चाहिए, फोटोग्राफी पूरा टीम वर्क है। मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप एक मतलब फैशन शूट की बात करें, मॉडल चाहिए, स्टाइलिस्ट चाहिए, है ना, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, फिर पूरी टीम उसको प्लान करती है, सब अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं, मूड बोर्ड बनते हैं, तब जाके एग्जीक्यूट हो पाता है। अगर मॉडल आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो फिर आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे? तो भाई पूरा टीम वर्क है, ऐसा नहीं है खाली फोटोग्राफर की मेहनत है। फोटोग्राफर अपनी स्किल दिखाएगा, मेकअप अपनी स्किल दिखाएगी, सब अपने अपने स्किल दिखाते हैं, तब जाके एक अच्छा मास्टरपीस बनता है।
तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं या टीनेजर्स जिन्हें अपना मॉडल बनना है आगे जाकर फोटोशूट कराना है, तो उसका आप क्या चार्ज ले लेते हो? भाई डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है ऐसे चीज़। डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ऐसे डिस्क्लोज नहीं होती हो। होता है, डिपेंड करता है भाई प्रोजेक्ट्स पे। अच्छा भाई, सबसे बड़ी बात, लाइक इतने शूट होते हैं दिन के, तो मतलब पोजेस कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो? भाई लाइक पोजेस तो भाई, अच्छा पोजेस का ये सीन है, पोजेस का ऐसा है, शूट्स कुछ देखो जो प्रोफेशनल मॉडल होती है ना, मतलब उनको पोजिंग आती है ना। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है भाई जो जिनका फोटोग्राफी में कोई लेना देना नहीं है, जो मॉडलिंग में कोई लेना देना नहीं है। या फिर कोई बिगनर है। हाँ, जैसे वेडिंग में मिल जाते हैं, कोई ब्राइड ऐसी होती है कि नहीं होती भाई वो कैमरा एकदम कैमरा के सामने कंफर्टेबल, तो उनको कुछ मतलब है ही नहीं ना, उनको फ़ोटो क्लिक करानी आती है, तो उनको भाई कराने में मुश्किल होता है। पर ठीक है, करा लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं, अब हर कोई एक्टर नहीं है, तो भाई ये भी नहीं है, उनको भी ये समझना पड़ता है कहीं ना कहीं कि भाई हम एक्टर नहीं है, तो हमारे कहीं ना कहीं तो कमी उनकी साइड से रहती है। बट कभी कोई ऐसा बट फंसा है? पोजेस का ये है कि हाँ हो जाते हैं, वो बताते रहते हैं, हम गाइड करते हैं काफ़ी, हमें भी याद हो जाते हैं थोड़ा। बाकी सबसे मेन तो यही है भाई, हर लोकेशन पे चीज़ों को यूज़ कर करके पोजेस बन जाते हैं। वही कि जो भी लाइव लोकेशन होगी, लाइव लोकेशन के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। बट कोई ऐसा फंसा है कभी कि कोई फोटोशूट के लिए आपके पास आया और उसने काफ़ी अच्छा पे किया आपको, लेकिन वो पोज दे ही नहीं पा रहा बिल्कुल ही, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह की है कि वो नहीं दे पा रहा, लंबा हाँ होगा भाई, या तो मतलब फिर तुम गाइड कर रहे हो बट वो उस लेवल तक जा ही हाँ नहीं भाई, पा रहा। वो जा वेडिंग्स ही में नहीं पा होता रहा, है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाइट में भी एक इशू होता है अगर आप ज़्यादा लंबे हो। वेडिंग्स को में होता है, तब बहुत बार कि पैकेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और भाई क्या बोलते हैं, बट फोटो मतलब फोटोजेनिक नहीं है, या फिर वो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ, उनको बोल रहे हैं। प्री वेडिंग्स पे भी बहुत होता है ऐसा, है ना। बट क्या करें, अब करना तो है, जो है भाई उसी में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कर ले तो उसमें फिर हाँ मतलब हम तो अपना 100% देते हैं ना। एक बार नहीं आता शॉट, 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता, जब तक एक अच्छा सा ना आए, बेस्ट ना आए, मतलब तब एक तक decent करते चाहिए। हैं। हमें तो चाहिए भाई शॉट। हम तो या तो फिर बोल देते हैं भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो अपना काम करना है। तो भाई एक फोटोग्राफी में मेनली लाइट्स का क्या रोल होता है? भाई सारा कुछ लाइट ही है जो है, फोटोग्राफी का जो वर्ड है भाई, वो अपने आप में यही उसका मतलब ही लाइट के ऊपर है। फोटोग्राफी जो वर्ड है भाई, वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है ना। ये दो वर्ड से बन के मिला है, फोटो प्लस ग्राफी। तो फोटो मीन्स लाइट, ग्राफी मीन्स ड्राइंग। तो यही है कि मेनली लाइट की ड्राइंग थ्रू लाइट, है ना। तो लाइट्स का ही है सब कुछ, लाइट ही। कैमरा भी मतलब एक तरीके से लाइट रीडिंग इक्विपमेंट ही है, वो लाइट को ही कैप्चर करता है। तो फोटो जो भी है, जो फोटो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो लाइट है। जहाँ लाइट है वो हाईलाइट है, जहाँ नहीं है वो शैडोज है। तो लाइट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लाइट ही है भाई सब कुछ। लाइटिंग का ही रोल है कि लाइटिंग ही ड्रामा क्रिएट करती है, फोटोज हो चाहे वीडियोज हो। लाइटिंग ही आपका मूड, ड्रामा, जो आप हॉरर, अब कोई आप हॉरर इफेक्ट देख रहे हो, तो मोस्टली डिम लाइट ही मिलेगी। तो हॉरर इफेक्ट देने के लिए अब आप ऐसे ब्राइट, जैसे अभी हम ब्राइट लाइट में बैठे हैं, अब ऐसे में भूत आ जाए तो हमें मजा ही नहीं आएगा। वो नहीं, बिल्कुल सही है। तो रेड लाइट कनेक्ट ही नहीं हो है पाएगा ना, कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई हॉरर लाइटिंग के लिए वो हॉरर हाँ, मूड कहीं ना बनाना कहीं, पड़ता है। बिल्कुल। वो लाइटिंग से ही पॉसिबल है। लाइटिंग के बाद फिर दूसरा जो सेकेंडरी सबसे मेन रोल वो करता है, प्ले करता है, वो है साउंड। आप कभी हॉरर मूवी को म्यूट करके देखना, वो उतना डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा उतना। ज्यादातर जब भी भूत आने वाला होगा हॉरर उससे मूवी पहले ही से, साउंड उसी से पहले एकदम कोई तेज साउंड बिल्कुल होगा, बिल्कुल भाई, तो वो साउंड ही डराता है, बैकग्राउंड नॉइस आनी स्टार्ट हो जाती है है। ना। वो साउंड ही डराता है भाई। प्रज्वल भाई, मुझे आप प्री वेडिंग फोटोशूट के बारे में बताइए कुछ, क्योंकि आप प्री वेडिंग फोटोशूट भी करते हो और उसमें टीम को बाहर ट्रैवल भी करना होता है, और जो कपल होता है वो न्यू होता है क्योंकि अनमैरिड होता है, तो उनको आप पॉजेस कैसे दिलवाते हो, और वो चीज़ कैसे वो एक दूसरे क्लोज आते हैं, कैसे वो फोटोशूट होता है, वो चीज़ के बारे में कुछ बताइए। भाई मैं तो उनको पहले से बोलता हूँ कि प्री वेडिंग देखना स्टार्ट करो। अच्छा। पहले से बोल देता हूँ कि देखना स्टार्ट करो, है ना। थोड़ी सी आपस में बातें करना स्टार्ट करो। प्री वेडिंग की एक अच्छी चीज़ है, प्री वेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, जब प्री वेडिंग पे जाते हैं ना, तो एक तरीके से लोग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कपल, जैसे स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस,
तो वो स्ट्रेंजर होते हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल। वो 1-2 घंटा तो उनका थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, फिर वो धीरे धीरे घुलना मिलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो घुल मिल जाते हैं, वो पोजेस करने लगते हैं, धीरे सुनने लगते हैं मेरी बातें, है ना, हंसी मजाक करने लगते हैं, फिर उसका फायदा ना हमें वेडिंग में मिलता है। वेडिंग में अच्छे वो शॉट्स आते हैं। वो काफी फेमिलियर होते हैं एक दूसरे से फिर। तो प्री वेडिंग फोटोशूट में आपके खुद के कुछ पोजेस होते हैं जो आप उन्हें बताते हो, या फिर वो अपना आप ही बना लेते हैं कि हम इसमें कंफर्टेबल है तो हम यही करना चाहते हैं? कुछ तो ये होता है कि मतलब हम बताते हैं, ठीक ठीक है, है। कुछ लोकेशन को देख के निकलते हैं पोजेस, और कुछ ये होता है कि हम उनको बोलते हैं कि आप जैसे आपस में बात करो या कुछ खेलो, भागो, दौड़ो, मतलब कुछ भी आप ऐसा कुछ एक्टिविटीज करो, तो उसी के बीच में हम अपना फ्रेम चेक कर देते हैं कैमरा के थ्रू, जो जहाँ हमें अच्छा लगता है हम क्लिक कर लेते हैं। रैंडम क्लिक्स। तो कभी ऐसा हुआ है कि पोज आप बता रहे हो, किसी पोज में कोई इंटीमेट पोज आ गया जिसको करने से अनकंफर्टेबल हो कपल, तो उन्होंने मना किया है आपको कि ये हम नहीं कर पाएंगे? हाँ, बहुत बार ऐसे किसिंग शॉट्स होते हैं तो मना कर दिया Mainly कि kissing ही नहीं होते नहीं होंगे। करेंगे, है ना। बट कई बार ऐसा हुआ है कि भाई हमने बोला वो कंफर्टेबल है अपना कर उन्होंने रहे करा है, हैं, बढ़िया। मतलब सबकी अपनी अपनी इसमें प्रेफरेंसेस है, जो कंफर्टेबल हैं। इवन मैं तुम्हें बताऊं एक बार ऐसा तो भाई, इधर ये थोड़ा सा जो अपने मेरठ, मतलब थोड़ा मेरे पास एक वेडिंग आई थी, तो मेरठ की वेडिंग। मेरठ की नहीं थी, मतलब बिजनौर के साइड की थी। तो भाई मैंने उनका प्री वेडिंग भी मेरे पास था और वेडिंग भी मेरे पास था। तो मतलब वो मैंने उनकी प्री वेडिंग पे जो मतलब शूट किया था, तो उनकी वो फोटोज वहाँ पे वेन्यू पे भी लगनी थी प्री वेडिंग की कुछ, तो उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट करके दी वो कि ये वाली फोटो लगानी है भैया आपको। तो मैंने वो सेलेक्ट करके प्रिंट करा के, और काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी फोटोज हमने लगाई थी वो, तो हमने वो वेन्यू पे लगा दी। अब वो थोड़ा मतलब गांव का टच होगा या कहीं का, ठीक है। तो अब भाई उसमें एक दो ड्रेस थी, वो वन पीस में थी लड़की की, और कोई मतलब बहुत ऐसे ऑफेंसिव नहीं था कुछ भी, बस ऐसे हल्का नॉर्मल सा था शोल्डर मतलब। चमक रहा था बस, और ठीक कुछ है। नहीं। अब भाई मैंने वो फोटो, अब उन्होंने दिए सेलेक्ट करके, मुझे क्या चीज थे, मतलब भाई जो आप सेलेक्ट करो मैं तो वो लगा दूंगा। उन्होंने सेलेक्ट कर दी, मैंने एडिट करके उसको लगा दिया, फोटो वहाँ पे लगा दी वेन्यू पे। अब मैं गया ब्राइड के पास, है ना, लगा के मैं फोटो, तो भाई वहाँ पे मेरे पास पहली बात तो 1-2 लोगों ने मेरे सामने ही उस फोटो पे थोड़ा सा कमेंटबाजी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कहा ठीक है करने दो। फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि ये फ़ोटो क्या लगाई हुई है। मैंने कहा भैया आपने जो दी, कि इन फ़ोटो को हटाओ फटाफट। पता लग रहा है ग्रूम के फ्रेंड्स फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं ग्रूम के पास कि ये क्या पहन रखा है भाभी ने, ये क्या, मतलब भाई इस चीज़ पे कलेश हो रहा था। अच्छा। फिर फटाफट मैंने, और मैं बहुत दूर बैठा हूँ वेन्यू से, मैं वहाँ पे मेकअप स्टूडियो गया हुआ था शूट करने, मैं वहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ अपनी टीम को भाई कि वो फ़ोटो फटाफट हटाओ, क्यों वहाँ कलेश हो गया भाई, मेरे पास तक फ़ोन आ रहे हैं कि भैया ये वाली फ़ोटो हटाओ, ये क्या लगा रखा है। वो 6 या 4 फोटो थे, उसमें से भाई आधे फोटो हटा दिए। मैंने कहा ये प्रिंट ही क्यों कराए थे फिर। तो भाई यहाँ पर ऐसा कभी हुआ है कि ग्रूम की साइड से या ग्रूम की फैमिली की तरफ से आप पर कुछ क्लैश हुआ हो, या आपसे आके वो लड़ रहे हो और बोल रहे हो कि भाई ये क्या कर रहे हो, या ये फोटोज क्यों लगाई है? मतलब मुझसे तो नहीं भाई, मैं तो ऐसा मतलब प्रेफरेंसेस भाई सारी क्लाइंट की रखता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ ये हो जाता है कभी कभी कि टाइम लेट हो जाता है इवेंट्स, तो बोलते हैं कि भाई जल्दी करो और ये सब चीज़ें, है ना। बाकी बस वेडिंग में ये, वैसे तो वेडिंग भी फन है, सच बताऊं वेडिंग का भी एक अलग मजा है भाई करने और का। ये प्री वेडिंग फोटो शूट की ट्रिप कितने दिन की होती है? 1 दिन भी होता है, 2 दिन भी खर्च करते हैं लोग, 3 दिन भी जाते हैं। लेकिन ये तो बाहर ही जाते हैं ना, ऋषिकेश जैसी जगहों पे, या मनाली, अब मसूरी। ऋषिकेश में 1 दिन से ज्यादा का क्या ही करेगा तो आदमी। इसमें आप सजेस्ट करते हो सामने वाली पार्टी को, या फिर वो खुद से बोलती है कि हमें भाई यहाँ जाना है? बजट का वो भी बजट पे डिपेंड बजट का करता भी है। रोल निभाता है। अब मनाली चलो या फिर लेह लद्दाख की साइड जाओ, तो अगर आपको सामने तो वाला भाई क्लाइंट खुद से बोल दे कि हमें मनाली जाना है, मसूरी करना हाँ है। वो अपनी भाई अपनी बताते हैं वो आपको, वो अपने भाई आजकल जमाना इतना एडवांस हो गया है, हमारे पास तक क्लाइंट आने से पहले ना वो अपनी पूरी रिसर्च करके आया होता है। अच्छा। उनके हाथ में अपनी एक प्री वेडिंग की वीडियो होती है कि हमें ऐसी वीडियो चाहिए, है ना, और हमें यहाँ जाना है, सब सब गूगल पे सर्च करके आते हैं वो। इवेंट बजट भी लेके आते हैं भाई 2-4 फोटोग्राफर से। अच्छा भाई, जैसे आप अभी वो बात कर रहे थे प्री वेडिंग शूट करने, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपके खर्चे उन्हीं के बजट में इंक्लूड होते हैं या फिर तुम अपना सेपरेट करते हो?
भाई मतलब एकोमोडेशन तो क्लाइंट का होता है, स्टे वगैरह सब क्लाइंट का, ट्रैवल कभी कभी हो जाता है, मैं बजट में इंक्लूड कर देता हूँ। ट्रैवल का रहता है भैया, तो बजट में इंक्लूड करो या क्लाइंट देगा, अपनी जेब से तो देंगे नहीं भाई, बिजनेस कर रहे हैं तो भाई अपनी जेब से तो नहीं देंगे, तो ट्रैवल का तो ऐसा रहता है। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ जैसे मैं प्री वेडिंग पे गया हूँ और मतलब क्लाइंट अपना अलग है, क्लाइंट की प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं उनको ज़्यादा कि उन्हीं के साथ जा रहे हैं आ रहे नहीं, हम अपनी में रखते हैं गाड़ी वाड़ी। तो कई बार ऐसा हो कि बारिश वारिश हो गई, जैसे एक बार गए थे तो बारिश हो गई थी और पीछे ये G20 का टाइम था शायद, उस समय पूरी दिल्ली मसूरी में पड़ी थी, तो होटल कुछ नहीं मिले थे और हम ऋषिकेश से निकल गए थे मसूरी रात में, हम लेट पहुंचे, हमें होटल्स नहीं मिले और बारिश पड़ रही थी, तो हमने क्लाइंट को फ़ोन कर दिया कि आप मसूरी मत आना, आप पीछे ही कहीं होटल लेके आप वहीं रुक जाओ, मसूरी में नहीं मिल रहा, क्योंकि हम तो परेशान हो रहे हैं, उनको क्यों करना। अब ऐसे में क्या है, जैसे मतलब अपना फूड वगैरह का सब अपना है, तो अब ज़्यादा नहीं होता तो फिर तो कोई मतलब इतना तो यार हम कमा ही रहे हैं कि अपना है, बट हाँ वैसे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट का ही होता है। और जो प्री वेडिंग पर ये टीम वर्क का क्या होता है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट भी जाते होगे फिर आपके मेकअप साथ, आर्टिस्ट भी होती वो है, सब भी बजट के अंदर ही हाँ सब इंक्लूड है? बजट में होता है। मेकअप आर्टिस्ट का भी यार डिपेंड करता है, जैसे मतलब कुछ ब्राइड्स कहती हैं कि हमारे पास अपने मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, वो अपना ले आती हैं। अच्छा, कपल को जैसे प्री वेडिंग फोटोशूट आप करते हो तो ये थीम का भी कुछ होता है, थीम डिजाइन करते कुछ हो आप? कुछ कपल्स की ना अपनी अपनी स्टोरी होती है, जैसे मतलब एक शूट किया था मैंने, तो वो मतलब उनकी लव मैरिज थी, तो उनकी अपनी एक स्टोरी थी कि वो ऐसे सड़क पे मिले थे, ट्यूशन जा रहे टाइम, काफ़ी साल पुराना रिलेशनशिप था उनका, तो वो उनको वो स्टोरी कन्वे करनी थी उस कहने वीडियो की में। पूरी स्टोरी अपनी एक वीडियो के थ्रू वीडियो में डिपिक्ट हाँ, करनी थी तो मेनली। उन्होंने पहले अपनी पूरी स्टोरी बताई हमें, फिर हमने उस हिसाब से शॉर्ट्स लगाए हैं, और कुछ का हम शूट करते हैं कुछ अपने को आप ही side में। थीम बताते हो, हाँ, आप ही हाँ, स्टोरी बताते हो, आप ही एडिट तो पहले क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, हाँ, मेनली उनके पास सबका अपनी कुछ पहले है क्लाइंट या का भी तो नहीं। टेस्ट जानना है ना कि क्या टेस्ट है उनका। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका बजट डिसाइड हाँ, होता उसी है, के अकॉर्डिंग बजट, उसी के बजट अकॉर्डिंग एंड लोकेशन वगैरह जो भी होगा। सब चीज़। ऑलराइट भाई प्रज्वल, बहुत बढ़िया बताया आपने, प्री थैंक वेडिंग यू। फोटोशूट के ऊपर भी काफ़ी नॉलेज मिली हमें, और हमारी ऑडियंस को भी मिली होगी ऑब्वियसली, हमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो भाई इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं।